एपिसोड 31 ग्रैंड चाइल्ड। बेडरूम के अंदर रुद्राक्ष बेड पर शॉपिंग बैग्स रखते हुए बोला, तुमने आज क्या शॉपिंग किया? मैंने कुणाल के लिए गिफ्ट लिया है, आराध्या ने कहा। तुमने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? रुद्राक्ष ने पूछा। नहीं, मेरे पास पहले से ही सब कुछ है, आराध्या ने कहा। तो रुद्राक्ष हंसने लगा। आप किस पर हंस रहे हो? आराध्या ने पूछा। अपना सिर हिलाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, क्या लड़कियों को शॉपिंग करना पसंद नहीं है? मैंने कहीं पढ़ा है, अगर आप अपनी वाइफ को इम्प्रेस करना चाहते हो तो तुमसे जितनी मर्जी शॉपिंग करने की परमिशन दे दीजिए। आराध्या हंसते हुए बोली, ठीक है, अगर आप ऐसा है तो मिस्टर सिंघानिया आप खुद को लकी मान सकते हैं। रुद्राक्ष बेड पर बैठ गया और कहा, मैं तुम्हें कल मॉल ले जाऊंगा, हमें तुम्हारी वेलकम पार्टी के लिए कुछ ड्रेस खरीदनी है। आराध्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इस बैग के अंदर क्या है? रुद्राक्ष ने एक छोटा बैग की ओर इशारा करते हुए पूछा। यह भी एक गिफ्ट है, आराध्या ने कहा। बैग उठाते हुए रुद्राक्ष ने पूछा, किसके लिए? रुद्राक्ष की ओर इशारा करते हुए आराध्या ने कहा, आपके लिए। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष की आंखों में चमक आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं? तुमने मेरे लिए कुछ खरीदा है? फिर उसने उसके बैग को खोलना शुरू किया। आराध्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, यह एक टाई है। रुद्राक्ष ने आराध्या के पास गया और उसके गालों को छूते हुए कहा, यह बहुत खूबसूरत है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे मेरी वेलकम पार्टी में पहने, आराध्या ने कहा। उसके माथे पर किस करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अपने हाथों को रुद्राक्ष के गले में लपेटते हुए आराध्या ने पूछा, मिस्टर सिंघानिया, क्या आप मेरे साथ आफ्टरनून नैप लेना चाहेंगे? रुद्राक्ष की बात सुनकर मुस्कुराया और उसने अपने पास खींच लिया। फिर दोनों बेड पर लेट गई। आराध्या ने रुद्राक्ष के सीने पर अपना सिर रखा और पूछा, मिस्टर सिंघानिया, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? कुछ भी पूछने से पहले तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। आराध्या थोड़ी देर चुप रही और पूछा, विशाल कौन है और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? रुद्राक्ष कुछ पल के लिए खामोश हो गया। वह उसे अपनी दूसरी पहचान के बारे में नहीं बताना चाहता था। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और कहा, जब दादाजी ने सिंघानिया इंडस्ट्री स्टार्ट किया था, विशाल के पापा आनंद ठाकुर उनके असिस्टेंट थे। दादाजी उन पर बहुत भरोसा करते थे और कंपनी के सभी इम्पोर्टेंट मैटर वही संभालते थे, लेकिन उनका इरादा सही नहीं था। वह दादाजी को धोखा दे रहे थे और यह बात जब दादाजी को पता चली तो उन्होंने कंपनी से बाहर निकाल दिया। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद दादाजी का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। बाद में हमें पता चला कि उस एक्सीडेंट के पीछे आनंद का ही हाथ था। उसने अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ हाथ मिलाकर दादाजी पर बहुत बार हमला किया, लेकिन वह बच गए। उसके बाद जब पापा ने यह कंपनी संभाला तब विशाल ने भी आनंद की तरह पापा पर बहुत बार हमला किया। विशाल और आनंद सिंघानिया इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करना चाहते थे। उनका एम सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ को मारना है। वह हर बार सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। आराध्या ने अपना सिर ऊपर उठाया और पूछा, क्या आप सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ नहीं है? रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और कहा, लकीली आई एम स्टिल अलाइव। जब रुद्राक्ष ने आराध्या की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। उसके कसकर गले लगाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, टेंशन मत लो मिसेस सिंघानिया, मैं मॉम और डैड को दादा दादी बनाए बिना नहीं मरूंगा। आराध्या ने रुद्राक्ष के सीने पर वार करते हुए कहा, कौन आपके साथ बेबी चाहता है? क्या यह जरूरी है कि यह तुम ही हो? रुद्राक्ष ने पूछा। आपका क्या मतलब है? आराध्या ने हैरानी से पूछा। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ बच्चे नहीं चाहती तो जाहिर है मुझे किसी और को ढूंढना होगा जो इसके लिए एग्री हो। आराध्या मुस्कुराई और बोली, आप मिस सिंह से हेल्प मांग सकते हैं, मुझे उम्मीद है आपको वो रिजेक्ट नहीं करेगी। रुद्राक्ष की आंखें चौड़ी हो गई और वो बोला, आराध्या, मैंने कहा ना हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है, मैं उससे कभी नहीं मिला। उसकी बात सुनकर आराध्या हंसने लगी। क्या तुम मुझे टीस कर रही हो? रुद्राक्ष ने पूछा। आप क्या सोचते हो? आराध्या ने पूछा। रुद्राक्ष ने उसे गुदगुदी करना शुरू कर दिया और कहा, तुम सच में मुझे टीस कर रही हो? आहा, रुको, प्लीज स्टॉप, आहा, आराध्या ने हंसते हुए कहा। रुद्राक्ष बहुत खुश था और आराध्या के साथ उसका रिश्ता अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। जब तक आराध्या उठी तब तक शाम के 6 बज चुके थे। आराध्या ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली।
रुद्राक्ष को हिलाते हुए उसने कहा, जल्दी उठिए, डिनर पार्टी शुरू होने वाली है। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए रुद्राक्ष ने कहा, क्या हुआ? आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और बेड से उठते हुए बोली, हमें देर हो चुकी है। बेड से नीचे उतरते हुए रुद्राक्ष ने कहा, रिलैक्स, यह सिर्फ एक फैमिली गेट टुगेदर है। मैंने आज दादी और माँ की मदद नहीं की, वे क्या सोचेंगे? मैं सो गई। फिर रुद्राक्ष की तरफ उंगली से इशारा करते हुए आराध्या ने कहा, यह सब आपकी गलती है। रुद्राक्ष मुस्कुराया और बोला, एक न्यूली मैरिड कपल का एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना नॉर्मल है और मॉम को इससे कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि वह यह सोचकर खुश होंगी कि उन्हें जल्द ही एक पोता मिलेगा। आराध्या ने अपना सिर नीचे कर लिया और बोली, लेकिन हम। रुद्राक्ष ने उसके सिर को थपथपाया और कहा, वह हमारे रिलेशन के बारे में नहीं जानते, उन्हें लगता है कि हमारे नॉर्मल मैरिड कपल की तरह है। जब रुद्राक्ष और आराध्या नीचे आई तो उन्होंने देखा नीरज जी और कुणाल पहले ही आ चुके थे और सभी लोग लिविंग रूम में चाय पी रहे थे। तुम दोनों क्या कर रहे थे? इतना टाइम क्यों लगा तुम लोगों को? आशुतोष जी ने उन्हें नीचे आते देखा। अपना गला साफ करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, हम। आशु, तुम्हें क्या हो गया है? वह दोनों न्यूली मैरिड कपल है, साक्षी जी ने कहा। वे रुद्राक्ष और आराध्या को देखते हुए उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही दादी बनने वाली हूँ। मोम, हम बस सो रहे थे, आराध्या ने कहने की कोशिश की। साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम जितनी चाहे सो सकती हो, जब तक मैं दादी नहीं बन जाती मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराध्या ने शर्म से अपना सिर नीचे किया और रुद्राक्ष को घूरने लगी। अपनी पत्नी की गुस्से भरी निगाहों को समझते हुए रुद्राक्ष ने बात बदलने का फैसला किया और उसने जाकर नीरज जी के पैर छुए। नीरज जी के पास बैठा कुणाल उठा और रुद्राक्ष को गले लगाते हुए बोला, हेलो जीजू। रुद्राक्ष मुस्कुराया और उसके पीठ को थपथपाते हुए बोले, हेलो जूनियर। क्या तुम सिर्फ अपने जीजू से ही मिलोगे? अपनी दीदी को तो भूल ही गए हो तुम, आराध्या ने शिकायत करते हुए कहा। कुणाल मुस्कुराया और बोला, दीदी ऐसी बात नहीं है। फिर वो आराध्या को गले लगाकर बोला, आई मिस यू दी, आई मिस यू टू, आराध्या ने कहा। और मैं? नीरज जी ने पूछा। हाँ पापा, मैंने आपको भी बहुत मिस किया, आराध्या मुस्कुरा कर बोली। उन तीनों को ऐसे देखकर बाकी सब भी मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद सिद्धार्थ एक वाइन का बोतल लेकर वहां पर पहुंच गया। सिद्धार्थ, मुझे तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं, साक्षी जी ने सिद्धार्थ को देखकर कहा। साक्षी जी के गले लगाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, आई मिस यू मॉम। अगर तुम्हें अपनी मॉम की इतनी याद आती है तो तुम मुझसे रोज मिलना क्यों नहीं आती? साक्षी जी ने कहा। ओके मॉम, सिद्धार्थ ने कहा। आशुतोष जी ने सिद्धार्थ के सिर को थपथपाया और कहा, तुम्हें सच में हमसे रोज मिलना चाहिए। सिद्धार्थ मुस्कुराया और आशुतोष जी को गले लगाया। वह हमेशा से ही सिंघानिया फैमिली को अपनी दूसरी फैमिली मानता था और ठीक वैसे ही सिंघानिया फैमिली भी उसे अपना बेटा मानते थे। सिद्धार्थ जब बहुत छोटा था तब उसकी माँ की मौत हो गई और इसलिए उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिल सका। हालांकि उसकी सौतेली माँ बुरी नहीं थी, लेकिन सिद्धार्थ उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। वह उन्हें माँ कहकर ही बुलाता था, लेकिन उसे कभी उनसे माँ का प्यार नहीं मिला। रुद्राक्ष और सिद्धार्थ बचपन के दोस्त थे, इसलिए वह हमेशा ही सिंघानिया फैमिली के करीब रहा था। उसकी माँ की मौत के बाद साक्षी जी ने उसे एक माँ का प्यार दिया। जब साक्षी जी ने उसे उन्हें मोम कहकर बुलाने के लिए कहा तब तो बहुत कुछ था। उस दिन के बाद सिंघानिया फैमिली उसकी दूसरी फैमिली बन गई और उस दिन सिद्धार्थ की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था और वो तब बहुत खुश था। यह लड़का अपने मोम डैड से मिलने के बाद अपने दादा दादी के बारे में भूल गया, दादाजी ने कहा। उनकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके बारे में नहीं जानता दादाजी, लेकिन मैं अपने जीवन में आपके बगल में खड़ी इस ब्यूटीफुल वुमेन को कभी नहीं भूल सकता। तुम मेरे सामने मेरी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, दादाजी ने सिद्धार्थ से कहा। दादी के पास आते हुए सिद्धार्थ ने कहा, यह मेरी गलती नहीं है कि आप उनके सामने बहुत बूढ़े देखते हो। आप दोनों साथ में बिल्कुल बाप बेटी की तरह लगते हो। दादी ने हंसते हुए कहा, बंद करो सिद्धार्थ, दादा को इस तरह तंग मत करो। दादाजी ने उनके चेहरे को छुआ और पूछा, बाप और बेटी, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं इतना बूढ़ा दिखता हूँ? उनकी बात सुनकर सब हंसने लगे। दादाजी के पास आकर आराध्या ने कहा, नहीं दादाजी, आप अभी भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हैं और यंग भी। दादाजी ने आराध्या के गाल खींचे और कहा, अपने दादाजी को मनाने की कोशिश मत करो। अगर तुम मुझे फिर से यंग महसूस कराना चाहते हो तो मुझे जल्द ही एक परपोता दो। हेलो फ्रेंड्स,
आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।